हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आर यू फाइन? तो शुरुआत करें वोकैबुलरी पार्ट 26। चलिए, पहला शब्द है हमारे सामने डिसैमिनेट, और इसका मतलब होता है प्रचार करना। देखिए बच्चों, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। दीदी ने सीमा नाम की एक लड़की को नेट शेयर करने से मना कर दिया। दीदी ने सीमा नाम की लड़की को नेट शेयर करने से मना कर दिया, तो उसने क्या किया? पूरे मोहल्ले में प्रचार कर दिया कि देखिए इन्होंने हमें नेट नहीं दिया। याद हो जाएगा? देखिए, डिसैमिनेट प्रचार करना। नेक्स्ट है हमारे सामने डिसेंट, और इसका मतलब होता है असहमत होना। फ्रेंड्स देखिए, दिशांत नाम का एक लड़का है, वो हमेशा आपसे असहमत रहता है किसी ना किसी बात पर, यानी हर बात पर वो असहमत रहता है। याद हो जाएगा? डिसेंट से आपने क्या बनाया? दिशांत नाम का कोई लड़का। ठीक है, डिसेंट मींस असहमत होना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्टेंट, दूर। डिस्टेंस दूरी होती है, डिस्टेंट दूर। इजी टेक, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए डिस्टिंक्ट, और इसका मतलब होता है सुस्पष्ट, मतलब क्लियर, वेरी क्लियर। डिस्टिंक्ट से क्या याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है कुछ? डिस्टिंक्ट नहीं, देखिए डिश टीवी होता है, डिश टीवी, और टिंक से टिंकू बना लो। टिंकू नाम का लड़का डिश टीवी तभी देखता है जब बिल्कुल क्लियर आती है, सुस्पष्ट हो, तभी देखेगा, अदरवाइज वो देखता नहीं है। डिस्टिंक्ट, ये याद हो जाएगा। डिस्टिंक्ट, सुस्पष्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, विचलन। विचलन जानते हो? भटक जाना, हाँ, विचलित हो जाते हैं, विचलन। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन उसी से ही निकला है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना बच्चे, हाँ, पढ़ाई नहीं करते, गेम में, तो डिस्ट्रैक्शन, विचलन। नेक्स्ट है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मींस पीड़ादायक। स्ट्रेस जानते हो? स्ट्रेस, जब इंसान के दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है तो पीड़ादायक होता ही नहीं होता। ओके, डिस्ट्रेसिंग से पीड़ादायक, याद हो जाएगा। या फिर दीदी को बहुत स्ट्रेस है तो उसकी वजह से उनको बहुत पीड़ा होती है। ओके, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग मींस पीड़ादायक। यस, यू कैन गो। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मींस उपद्रव, ये तो पता है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करते हैं ना, हाँ, डिस्टर्बेंस, उपद्रव। ओके, नेक्स्ट देखिए डाइवर्शन। डाइवर्जन का मतलब भी होता है विचलन। डाइवर्ट हो जाते हैं ना, अपने सही काम से करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं, बात करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं, तो विचलन। ठीक है, डाइवर्शन मींस विचलन। नेक्स्ट है बच्चों डाइवर्सिटी, विविधता। विविधता जानते हो? डाइवर्सिटी नहीं, अलग अलग चीजें, बहुत सारी अलग चीजें होती है ना, तो उनको बोलते हैं डाइवर्सिटी। उसके अंदर क्या है? डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स कल्चर है, बिल्कुल, तो डाइवर्सिटी, विविधता। नेक्स्ट है बच्चों डिवोर्स। डिवोर्स मींस तलाक। इजी है, वेरी गुड, याद हो जाएगा। डिवोर्स मींस तलाक। नेक्स्ट डाइवर्ज, और इसका मतलब होता है रहस्य प्रकट करना, रहस्य खोल देना। ठीक है, किसी का सीक्रेट खोल देना। यस, डाइवर्ज से कैसे याद आ रहा है? डाई, और बालों में जे जो लगाते हैं ना, हाँ, इनके बालों पर पानी डाल दो, सही सफेद बाल निकल आएंगे और रहस्य खुल जाएगा। यानी एक बंदा था, वो डाई लगा कर आया था बालों पर, तो आपने क्या बोला कि ये डाई जो लगा के आया ना बालों पर, जे जीजाजी या जे कुछ भी कह सकते हो, उनके ऊपर पानी डाल दो, क्या हो जाएगा? रहस्य खुल जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्ज मींस रहस्य प्रकट करना। नेक्स्ट है बच्चों डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा, या विनम्र भी कह सकते हो। जो 2 साल का जो बच्चा होता है बच्चों, 2 साल का जो बच्चा होता है वो सीधा साधा ही होता है, नहीं होता? सीधा साधा ही होगा, जाहिर सी बात है। ओके, डोसाइल मींस सीधा। नेक्स्ट है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मींस होता है कट्टर। तो डॉगमेटिक से क्या याद आ रहा है आपको? वैसे इजी याद हो जाएगा। डॉग बोल रहा है मैं ठीक हूं, और नाली में पड़ा रहता है ना? चलिए याद कर लेना, वैसे ये शब्द ही अजीब लग रहा है, तो डॉगमेटिक इजीली याद आएगा, कट्टर। ओके, नेक्स्ट है डोलफल। डोलफल मींस होता है दुखी। फ्रेंड्स, एक बंदा है, जब तक वो डोल डोल के फल नहीं खा लेता, डोल डोल के फल नहीं खा लेता, तब तक वो क्या रहता है? दुखी रहता है। डोल डोल के जब तक वो फल नहीं खा लेता, वो कैसा रहता है? दुखी रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास डोलोरस। डोलोरस मींस होता है उदास। फ्रेंड्स, इसमें भी ऐसे बना लो कि एक बंदा है डोल डोल के रस पीता है, जब तक वो डोल डोल के रस नहीं पी लेता तब तक वो क्या रहता है? उदास। इजी टेक, याद हो जाएगा। डोलोरस मींस उदास। नेक्स्ट है बच्चों डोनर। डोनर मींस होता है दान दाता, यानी दान देने वाला। डोनेट जानते हो? डोनेशन, डोनेट करते हैं, तो डोनर जो दान देता है। ठीक है, डोनर मींस दान दाता। नेक्स्ट है बच्चों डोमिनेंट। डोमिनेंट मींस होता है नियंत्रण एवं अधिकार रखने वाला, यानी हर चीज पर धाक जमाने वाला। ठीक है, अपना अधिकार जमाने वाला, तो डोमिनेंट याद हो जाएगा। डोमिनेंट इजी है। डोमिनेंट मींस नियंत्रण एवं
अधिकार रखने वाला। हो जाएगा बच्चों? ठीक है, एक बार इनको कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों, करिए। हाँ बच्चों, कर लिया। चलिए इनको और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स होता है सुस्त। एक बच्चा इतना सुस्त है, उसकी मम्मी कहती है जब तक इसको डोर में, मतलब कि अपने हाथ से कुछ नहीं खाता, डोर में मिंट डालकर, मतलब मिंट बांधकर तब खिलाते हैं। मिंट जानते हो, पुदीना या मिंट की गोली। मतलब इतना सुस्त है कि लेट जाएगा और कोई दूसरा बंदा चाहिए, डोरे में मिंट की गोलियां बांधकर और उसको खिलाते हैं। इतना सुस्त है, मतलब अपने मुंह से तो कुछ खाता ही नहीं है, मतलब अपने हाथ से कुछ नहीं खाता। डोरमेंट, ठीक है, याद हो जाएगा। डोरमेंट मीन सुस्त। नेक्स्ट है डाउट, इसका मतलब शक होता है, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाउनफॉल, पतन यानी गिरावट। डाउनफॉल किसी भी चीज का, किसी की परफॉर्मेंस है डाउनफॉल पे जा रही है, किसी का बिजनेस है डाउनफॉल, पतन हो रहा है, गिरावट। ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा डाउनफॉल। ड्रामेटिक, नाटकीय। ड्रामेटिक, ड्रामा जानते हो, ड्रामा नाटक, ड्रामेटिक नाटकीय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक, इसका मतलब होता है कमी। फ्रेंड्स, एक दिन आपने ड्राइंग बनाई यानी कुछ चीज ड्रॉ करी, तो आपके टीचर ने उसमें कुछ कमी निकाली, बोला दोबारा से बैक, दोबारा से जाओ और ड्रॉ करो, ड्रॉ बैक। ठीक है, बैक मतलब शुरू से जाओ, पीछे जाओ और दोबारा से बनाओ। ड्रॉबैक मींस कमी। नेक्स्ट है बच्चों ड्रूपिंग, और इसका मतलब होता है लटका हुआ। ड्रूपिंग से बना लो आप ड्रॉप। ड्रॉप जानते हो, बूंद लटकी हुई होती है ना पहले, फिर गिरती है, लेकिन पहले लटकी हुई होती है गिरने से पहले। ठीक है, ड्रूपिंग, लटका हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राउट, और इसका मतलब होता है सूखा। याद हो जाएगा ड्राउट। ड्राई होता है, ड्राई, ड्राई नहीं जानते? हाँ ड्राउट, नहीं ड्राई की तो खैर अलग होती है, बट उधर से मैं ऐसी याद करा रहा हूं आपको। ठीक है, ड्राउट मीन्स सूखा। नेक्स्ट है बच्चों ड्रंक, नशे में चूर, ये तो याद हो जाएगा। हाँ, ड्रंक पीपल शराब पी लेते हैं और फिर कहीं भी गिर जाते हैं नाली में भी। ठीक है, ड्रंक में नशे में चूर। नेक्स्ट है बच्चों ड्यूबियस, इसको मैं कई बार याद करा चुका हूं। ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स होता है संदिग्ध, डाउटफुल, जिस पर शक हो। ठीक है, तो आपने देखा डूबी हुई बस, एक बस डूबी हुई थी और आपको शक था कि इसमें लोग फंसे हुए हो सकते हैं, और मतलब कि मरे भी हो सकते हैं कुछ लोग और इंजर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, डूबी हुई बस, ड्यूबियस मींस संदिग्ध। नेक्स्ट देखिए डल, DULL, डल मींस धुंधला। इजीली याद हो जाएगा डल। भाई एक कपड़े होते हैं, कलर डल पड़ जाता है, फेड पड़ जाता है, तो वो धुंधले हो जाते हैं ना थोड़े से। ठीक है, डल मींस धुंधला या फिर अस्पष्ट। नेक्स्ट है डुप्लीकेट, नकली, ये तो इजी है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं हम लोग, है ना। डुप्लीकेट मूवी भी है। डुप्लीकेट मींस नकली, इजी। नेक्स्ट है ड्यूरेबल, टिकाऊ। ड्यूरेशन जानते हो, ड्यूरेशन, किसी चीज की ड्यूरेशन ज्यादा हो तो यानी टिकाऊ हो, बहुत दूर, काफी दिन तक यूज किया जा सकता हो, तो ड्यूरेबल इजी है, टिकाऊ, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ड्विंडल। ड्विंडल मींस छीण होना, छीण मतलब कमजोर होना। छीण मतलब क्या होता है, कमजोर होना। तो ड्विंडल से क्या याद आ रहा है, ड्विंडल, ड्विंडल कुछ याद आ रहा है, रिंकल, ड्विंडल, रिंकल, हाँ ट्विंकल, ट्विंकल से क्या याद आएगा, हाँ ट्विंकल ट्विंकल। ड्विंडल से तुम्हें कुछ याद आ, डंडल, डंडल जानते हो, डंठल, डंठल होते हैं, जैसे गोभी होती है उसका डंठल होता है, गोभी का डंठल, उसे नहीं खाना चाहिए, कमजोर हो जाते हैं। ऐसे ही, सच में नहीं, मतलब मैं तो याद करा रहा हूं। याद हम देखिए, याद करने में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। ठीक है, हमें तो याद करना है, इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ड्विंडल से डंठल बना लो, और गोभी का डंठल मत खाइए, क्योंकि वो कमजोर, छीण कर देता है, फिर कमजोर कर देता है। ओके, ड्विंडल मींस छीण होना या फिर कमजोर होना। नेक्स्ट है बच्चों डिसोल्यूशन, भंग करने की प्रक्रिया। भंग जानते हो ना, बीच में भंग कर देते हैं कोई काम को। डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार किसी बात को लेकर सोल्यूशन आप निकाल रहे थे और सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, अब सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा। आपने क्या किया, आपने एक डिश उठाई खाने की, भरी हुई दाल की या किसी भी चीज की, और जितने लोग बैठे थे उनके बीच में डाल दिया। अब बताइए भंग हो गई नहीं होगी वो मीटिंग। ठीक है, डिसोल्यूशन, बोले डिश ने सोल्यूशन कर दिया, यानी भंग करने की प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डम फाउंडेड, इसका मतलब होता है हक्का बक्का। डम फाउंडेड का मतलब क्या होता है, आई मीन इसका क्या याद आ रहा है आपको, डम फाउंडेड। डम वैसे गूंगा होता है, डम मींस मालूम है, डम मींस गूंगा, और फाउंडेड माने, फाउंड माने तो ऐसा होता है कि हम किस चीज को ढूंढ लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो हक्का बक्का कैसे याद करेंगे,
आपने गूंगे इंसान को देखा, या वो तुम्हें देखकर हक्का बक्का रह गया, उसने जब आपको खोजा आप बड़े अजीब हालत में मिले, डम फाउंडेड। या फिर आपने डम किसी गूंगे को फाइंड किया और वो कुछ अजीब हालत में मिला, आप कैसे रह गए, हक्का बक्का। ठीक है, ओके, डम फाउंडेड हो जाएगा, हक्का बक्का। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मींस किफायती, जो पैसा सोच समझकर खर्च करता हो। ठीक है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमी जानते हो, पैसे से रिलेटेड होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिकल मींस किफायती। नेक्स्ट है हमारे पास ईगर। ईगर का मतलब उत्सुक होता है। ईगर से याद हो जाएगा, ये कर रहा हूं। यस, बाज होता है, पक्षी होता है। हाँ, वो ईगल होता है, ये ईगर है। ईगर से आप क्या याद आ रहा है, EAGER याद हो जाएगा। वैसे ईगर बहुत नॉर्मल शब्द है, ईगर। ओके, तो एक बार इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेक योर टाइम। हाँ बच्चों, हो गए सारे। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अर्नेस्ट, और इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस। अब देखिए, जो अर्न करता है, अर्न जानते हो, कमाता है जो पैसा, अर्न करता है। नेस्ट मतलब अपने घोंसले के लिए, अपने घर के लिए, वो इंसान गंभीर होता नहीं होता, जैसे हमारे पेरेंट्स। ठीक है, अर्नेस्ट मींस गंभीर। नेक्स्ट है बच्चों अर्थली, सांसारिक। ये भी कई बार आ चुका है, अर्थली, सांसारिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इजी। ये तो इजी अपने आप में ठीक है, आसान। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेंट्रिक। इसका मतलब होता है अजीब। देखिए बच्चों, एक बंदा है जो सेंट अलग ट्रिक से लगाता है, आप कहते हो कितना अजीब इंसान है, बड़ा सेंट अलग तरीके से, पहले कान में लगाएगा, फिर हाथ में लगाएगा, फिर जूते पे लगाएगा। बोले मैं ट्रिक से लगाता हूं, मेरी ट्रिक है। तो आपका, अब ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, अजीब ही बोलोगे, थोड़ा सनकी सा लग रहा है तो। ठीक है, एक्सेंट्रिक में अजीब और सनकी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इको, गूंज या फिर छाया। इको जानते हो, इको गूंजती आवाज, इको। या फिर कैसे याद करोगे, इको से कुछ आ रहा है याद, इको। एक कार भी, हाँ एक कार भी चल रही है ना, इको। हाँ वेरी गुड, उधर से तो गूंजती हुई जाती है, उस पर छाया तो उसकी होगी, जाहिर सी बात है, जहां जाएगी वहां छाया होगी उसकी। ओके, इको, गूंज या छाया। नेक्स्ट है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मींस परम आनंददायक, यानी बहुत ऐसी जगह जहां सब सुविधाजनक हो, बहुत सुविधा हो। ठीक है, कैसे करोगे, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मींस परम आनंददायक। 100 तो ठीक है, आपने बोला कि देखिए ये बहुत अच्छा होटल है, बहुत आनंददायक है, यहां पर सारी सुविधाएं हैं, तो आपने बोला कि देखिए एक रूम का किराया 100 तो ठीक है, एक्सटैटिक यानी 100 तो ठीक है, 100 से 1 रुपए ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सटैटिक मींस परम आनंददायक। नेक्स्ट है एज। एज मींस धार या फिर किनारा। बच्चों, जब एक इंसान की एज हो जाती है ना, तो उसे ध्यान रखना, समुद्र के किनारे पर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो धार आएगी ना पानी की, एक बार में ले जाएगी। ठीक है, किनारे पर नहीं खड़ा होना चाहिए जब एज ज्यादा हो जाती है तो। ठीक है, तो एज मींस धार या फिर किनारा। नेक्स्ट है बच्चों एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, इजी है, बहुत आसान। नेक्स्ट इफेक्टिव, कारगर, जो इफेक्ट करता हो, बहुत अच्छा हो, यानी आपका इफेक्टिव, आप जानते हो, नहीं जानते, कारगर, हाँ बिल्कुल, जिससे आपका काम हो जाता हो। ठीक है, या आपका काम कर देता हो, इफेक्टिव मींस कारगर। नेक्स्ट है बच्चों इफेमिनेट। इसका मतलब होता है स्त्री के जैसा। अब देखिए, कुछ लोग नेट चलाते हैं, और नेट चला यानी नेट पे सर्च कर लेते हैं अपने चेहरे के बारे में, तो फेम क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं, कहां से पढ़कर, नेट से पढ़कर, और लगाने के बाद कैसे हो जाते हैं वो, स्त्री जैसे, चेहरा ऐसी हो जाता है लड़कियों जैसा। देखना कभी जो लोग फेम क्रीम लगाते हैं, नेट से पढ़ के लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ाई तो की नहीं होती है उसमें, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने चेहरे पे जब लगाते हैं और उनका चेहरा कैसा हो जाता है, स्त्री जैसा। ठीक है, फेमिनेट मींस स्त्री के जैसा। नेक्स्ट है बच्चों एफिशिएंट। एफिशिएंट मींस योग्य और काबिल। एफिशिएंट से क्या आ रहा है, आपके पास फी थी और उस फी से आपने सेंट की बोतल्स खरीद ली, उन्होंने बोला कि सेंट की बोतल में लगा लूंगा ना तो मैं योग्य या फिर काबिल बन जाऊंगा, यानी अच्छी खुशबू लगाने से ऐसा होता है। लेकिन लोग समझते हैं अपने आप को, तभी तो यूज करते हैं अलग अलग तरह के परफ्यूम्स। ठीक है, एफिशिएंट ऐसे कर लो, एक बार आपने फी से और सारे सेंट खरीद लिए और कहा कि मैं योग्य बन जाऊंगा, काबिल बन जाऊंगा, याद हो जाएगा एफिशिएंट, योग्य और काबिल। नेक्स्ट है बच्चों एफिजी। एफिजी मींस होता है प्रतिमा या फिर मूर्ति, पुतला जानते हो, या मूर्ति या फिर एफिजी। कैसे याद करें,
वैसे तो ये जनरल सबको याद होता है, तुमको याद है या नहीं है? एफईजी नहीं याद है? एफईजी ज्यादातर याद होता है सबको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एफर्टलेसली। एफर्टलेसली मीन्स होता है आसानी से, यानी जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़े। ठीक है, एफर्टलेसली इजीली याद हो जाएगा, जिसमें कोई भी एफर्ट आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। एफर्टलेसली मीन्स आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास इफ्यूसिव मीन्स अधिक भावुक, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल जो होते हैं ना। अब देखिए इफ्यूसिव से क्या याद आ रहा है? ज्यादातर लोगों में, यानी यानी हम सब ज्यादातर जो लोग हैं उनमें से फ्यू माने कुछ, सब में से फ्यू होते हैं। फ्यूसिव मीन्स फ्यू होते हैं, सब में से कुछ फ्यू होते हैं जो अति भावुक, अधिक भावुक होते हैं, अति भावुक होते हैं। सब लोग तो भावुक नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो फ्यू लोग होते हैं सब में से इफ्यूसिव, अधिक भावुक। नेक्स्ट है हमारे पास ईगोटिस्टिक। इसका मतलब होता है घमंडी। ईगो जानते हो, ईगो होता है किसी के अंदर। हाँ बिल्कुल, तो इजीली याद हो जाएगा ईगोटिस्टिक, इससे याद हो जाएगा घमंडी। ईगो मीन्स घमंड होता है, ईगोटिस्टिक मीन्स घमंडी। नेक्स्ट है हमारे पास अग्रेजस। अग्रेजस जबरदस्त। अब देखिए अंग्रेजों के जैसे जबरदस्त अंग्रेजी सीखनी है अब हमें। देखो अग्रेजस, अंग्रेजों के जैसे जबरदस्त अंग्रेजी सीखनी है हमें, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है तन्वी, एक बार इनको और देख लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। यस बच्चों, याद हो गए सारे? रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, सारे शब्द आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें। ओके, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।